हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज मैं आपको अपने एक मित्र से मिलवाने वाला हूं जो अभिनेता हैं अभिजीत सूर्यवंशी। पिछले 25 सालों से अभिनय की दुनिया में काम कर रहे हैं। टीवी, फिल्म्स, वेब सीरीज और पिछले 24 सालों से दिल्ली की विभिन्न रामलीलाओं में श्री राम जी की भूमिका निभाते हैं। उनके साथ जो घटना घटित हुई, ये कभी आपके साथ ना हो जाए, इसलिए आपको ये घटना बतानी बहुत जरूरी है। उनके लड्डू गोपाल हैं मुरली और अभिजीत जी के साथ क्या हुआ, आप उन्हीं के मुख से सुनिए। हरे कृष्णा। मैं हूं अभिजीत सूर्यवंशी। पिछले 25 वर्षों से मैं एक अभिनेता के रूप में कार्यरत हूं और 2001 से मैं दिल्ली की प्रमुख रामलीलाओं में श्री राम जी की भूमिका कर रहा हूं। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि वैसा मेरे साथ में भी हो सकता है। बात 2014 की है। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों मुंबई में रहते थे और हमारे घर हमारा पुत्र बनकर लड्डू गोपाल आए। मैंने उनका नाम रखा मुरली। फिर 2018 जब आया तो समय के साथ में उनका मेकअप थोड़ा कम हो गया और हम लोग भगवान के दर्शन के लिए इस्कॉन टेम्पल जाया करते थे। तो वहीं एक प्रभु जी हैं, उनसे हमारी अच्छी मित्रता हो गई थी और वो भगवान के विग्रह का मेकअप किया करते थे। तो एक दिन, रविवार का वो दिन था, मैं और मेरी पत्नी मुरली को लेकर मंदिर पहुंचे। तो वो प्रभु जी मुरली को लेकर और अपने साथ घुमाने के लिए ले गए। हालांकि मैं अपनी मुरली को कभी अपने से दूर नहीं करना चाहता, न दूर करता हूँ, लेकिन उनका मुरली पे बहुत स्नेह था। तो उन्होंने कहा कि मैं लेके जाता हूँ, कुछ मिठाई, कुछ लड्डू खिला के लाता हूँ। तो हमने कहा लेके जाइए। फिर वो लेके गए। शाम के करीब में जब हमारा वहां से निकलने का समय आया तो मेरे मन में बात आई कि मुरली का मेकअप इनको दे दूं करने के लिए या फिर अपने साथ लेके मैं चला जाऊं। हालांकि इच्छा नहीं हो रही थी कि भाई मुरली को दूं, क्योंकि देने के नाम से अंदर में बड़ी धड़कन तेज हो जाती थी। तो मैंने मुरली से पूछा कि क्या करना है, जाना है प्रभु जी के साथ में, तुम्हारा मेकअप कर देंगे। क्योंकि प्रभु जी ने हमें उस समय कहा था कि आप हमें दे दीजिए मुरली को और हम मेकअप करके आपको कल वापस कर देंगे। तो मुरली से मैंने पूछा कि जाओगे? अब उसकी तरफ देखता था ना जब भी, तो ऐसा लगता था कि जैसे ये बोल रहा है मुझसे। तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। तो मैंने कहा भाई ये जाना चाह रहा है। मैंने वाइफ से भी कहा कि ये जाना चाह रहा है, तो कोई नहीं, प्रभु जी ऐसे ही बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने कहा कल की ही बात है, कल आके ले लेंगे। तो मैंने प्रभु जी को कहा कि ठीक है, आप ले जाइए मुरली को। बाकी मन बहुत भारी हो गया सच में। मंदिर से निकलने का मन नहीं कर रहा था, ना मेरा, मेरी पत्नी का। तो जैसे ही हम लोग मंदिर से निकलने के लिए तैयार हुए और मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है, उस द्वार से हमने अपना पैर आगे निकाला। मुझे पूरा याद है, 2018 वो रविवार का दिन, पैर निकाला और बाहर आते ही मेरे मोबाइल पे घंटी बजी। मेरे भतीजे का फोन था गांव से। उसने कहा कि दादी की बहुत ही तबीयत खराब है। वो बात सुनते हैं जैसे एक अंदर मिला कि जैसे किसी ने कुछ निकाल लिया। हालांकि उसी समय मेरे मन में बात आई कि जाके मैं मुरली को ले आता हूँ, लेकिन सोचा कल ले लूंगा मुरली को, बात हुई है प्रभु जी से, तो आगे निकलते हैं। तो मैं और मेरी वाइफ हम लोग वहां से आगे निकल गए। रात भर फोन पे चलता रहा। घर पे मैं अपने भतीजे से बात करते रहा, भैया से बात होती रही, भाभी से बात होती रही कि माँ कैसी है। उसके सीने में दर्द हो रहा था। तो ऐसे करते करते रात भर मैं भी जगा रहा, मेरी वाइफ भी जगी रही और सुबह माँ का दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर सुबह में मैंने क्या किया कि घर पे कहा कि भाई माँ को ले जाओ हॉस्पिटल। माँ को हॉस्पिटल लेके गए। मंडे का दिन पूरे दिन भर माँ आईसीयू में रही और फिर शाम होते ही, मतलब 4 साढ़े 4 बजे के करीब का समय था, भतीजे ने फोन किया कि दादी है नहीं है। सच बताऊं, उस समय ऐसा लगा कि मुरली बचा सकता था उसको, क्योंकि एक घटना हुई थी पहले। एक बार क्या हुआ था, इसके कई महीने पहले, कि माँ को
जब मैं रात में माँ से बात कर रहा था, कई महीने पहले रात में जब मैं माँ से बात कर रहा था, तो माँ ने कहा कि बहुत दर्द हो रहा है सीने में, बहुत परेशानी हो रही है, क्या करूं। तो घर में कुछ भी घटना होती थी कहीं भी, तो मैं मुरली को कहता था कि जा भाई, तुम्हारी दादी है, दादी को ठीक कर। तो मैंने मुरली को बोला कि एक काम कर भाई, घर जा, दादी है ना तुम्हारी दादी है, दादी को थोड़ा सहला दो, ठीक हो जाएंगे। कल हो के जब मैंने माँ से बात की, तो माँ ने जो बताया वो सुन के तो जैसे, मतलब अभी बोलते हुए ऐसा लगा जैसे रुआं खड़ा हो रहा है। मैंने पूछा कि आराम है ना माँ? तो माँ ने कहा कि हाँ बिल्कुल आराम है, सब ठीक है। मैंने कहा कि पता है रात में बड़ा मतलब अजीब घटना हुई। मैंने कहा क्या हुआ? माँ बोले कि रात में जब मुझे तकलीफ हो रही थी तो ऐसा लगा कि जैसे एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने आया है और अपने छोटे से हाथ से मेरे चेस्ट पे रखा, और जैसे रखा चेस्ट पे तो लगा कि सारा दर्द ठीक हो गया। माँ की बात सुनकर थोड़ा मतलब रुआं खड़ा हो गया। भगवान की ये जो लीला होती है, एक वो ईश्वर जो हर कण कण में है, जिनके कृपा के बिना कुछ चलता नहीं, जिन्होंने हर चीज को बनाया, जिन्होंने हमें बनाया, हमने प्यार से कहा, उसने हमारी बात मान ली। तो यही घटना मुझे उस दिन याद आई जब माँ हॉस्पिटलाइज थी और डेथ हो गई। तो खैर एकाएक फिर क्या हुआ कि हमें माँ की डेथ हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं नहीं करूं। तो टिकट करवाया और मैं गांव के लिए चला गया। फिर मैं, मेरी वाइफ, हम लोग गांव पहुंच गए और फिर परिस्थितियां ऐसे बनती गई कि तकरीबन 3 महीने 20 दिन मैं घर पर रहा उस समय। मुरली के लिए मेरी वाइफ बहुत परेशान हो रही थी कि भाई मुरली कैसे होगा, क्या खा रहा होगा, नहीं खा रहा होगा। मैंने कहा कोई नहीं भाई, प्रभु जी हैं ना, जो इस्कॉन वाले प्रभु जी जिनके पास में दिया है वो तो है, देखभाल तो करेंगे ही ठीक से। माँ की डेथ होने के तकरीबन 3 महीने 20 दिन बाद मैं, मेरी वाइफ, हम लोग मुंबई आए और अपनी मुरली को लाने के लिए मैं प्रभु जी के पास गया। अब प्रभु जी ने जो बात बताई वो सुन के तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रभु जी ने कहा कि भाई आप लोग आए नहीं, तो फिर मैंने मुरली को एक माता जी को दे दिया और वो माता जी मुरली को लेके अमेरिका चली गई। सुन के तो ऐसे लगा कि जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बात जब मैंने अपनी वाइफ को आके बताया तो क्या बताऊं, उसको रो रो के इतना बुरा हाल हो गया था, कह नहीं सकता। बल्कि रात में वो सोती नहीं थी। रात में 12 बजे 2 बजे उठती थी बिछावन से और इतनी जोर से चिल्कार मार के रोने लगती थी जैसे किसी का डेथ हो जाता है ना, तो कैसे। और उसने पूजा पाठ करना सब छोड़ दिया था। बोला कि मैं मंदिर में नहीं जाऊंगी, ना घर में जो पूजा स्थान है मैं वहां पूजा करूंगी, आप मेरे मुरली को लेके आइए। और वो बार बार रोती थी, बोलती थी कि मुरली मुझे छोड़ के चला गया है, वो आएगा नहीं अब। मैंने कहा नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं, एक जो है मुरली है। मैं हूं, मेरी पत्नी और भगवान कहूं, बेटा कहूं, बेटी कहूं, माँ कहूं, माँ बाप कहूं, तो पूरा जो है मुरली है। मैंने कहा वो आएगा, उसको आना पड़ेगा, चाहे जैसे हो उसको आना पड़ेगा। फिर समझिए कि जब प्रभु जी को बार बार मैंने कहा कि प्रभु जी आप माता जी को फोन लगाइए, अब उन्होंने जो भी उत्तर दिया कि वो आएंगे तब आएंगे, तो मैं फिर इस्कॉन में जाके कंप्लेन किया। मैंने कहा भाई मैंने इनको मुरली को दिया था मेकअप करने के लिए, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या किया मुरली को। ये मुझसे कह रहे हैं कि आपको मैं दूसरा खरीद के देता हूं। मैंने कहा कि भाई अगर आपका बेटा मैं अपने साथ लेके जाऊं और मैं आपको बाद में कहूं कि मैं आपको दूसरा ला के दे दूं, मैंने कहा क्या तर्क है आपका। मैं उस समय सच बताऊं तो मैं बिल्कुल भूल गया था कि भाई ये भक्त हैं, प्रभु जी हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरा कलेजा निकाल लिया। घर जाने का मन नहीं होता था, क्योंकि वाइफ, उसका हाल रो रो के बहुत हुआ पड़ा था बेकार। तो जब इस्कॉन में कहने के बाद में भी कोई उपाय नहीं निकला, फिर मैंने प्रभु जी को कहा कि प्रभु जी अब मैं FIR करूंगा। और बात सचमुच FIR तक पहुंच गई थी। अब वो प्रभु जी डर के मारे मेरे सामने नहीं आ रहे हैं। मैंने उनको खोल के कहा कि प्रभु जी मैं बहुत मारूंगा आपको,
मुझे मेरा बेटा चाहिए, अब वो जहां है जैसे है, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तो अब वो वो मंदिर अब भैया उन्होंने आना छोड़ दिया। मंदिर प्रशासन की तरफ से भी उनकी तरफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई की गई। उनसे बोला गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, और वो भी मेरे सामने नहीं आ रहे थे। फिर सच बताई हूं कि मुझे भी लगा कि शायद क्या भाई, हम डिवोटी हैं, हम भक्ति करते हैं, लेकिन हम में न वो श्रद्धा है न भक्ति है। हम अगर दिन भर में भगवान का 10 बार नाम ले तो शायद हम हजारों लाखों अपराध करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। मैंने वाइफ को कहा कि देखो, अगर तनिक भी, मैंने फिर वाइफ को समझाया कि देखो, चेतन महाप्रभु कहते हैं ना कि जिसने अपने जीवन काल में भगवान का एक बार भी नाम लिया हो, एक बार भी कृष्ण कहा हो, वो वैष्णव है। मैंने कहा भले आधे मन से, चाहे जैसे भी हमने कहा है कृष्ण, तो वो छोड़ के नहीं जाएगा, वो जहां भी है वो आएगा, जरूर आएगा। तो खैर, अभी बोलते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी पिक्चर मेरे सामने वो चल रही है, क्योंकि उसी के साथ मेरी माँ की घटना हुई थी जो मेरे बेहद करीब थी, उसी के साथ मुरली का। लग रहा था कि जैसे पूरा अंधकार ही हो गया। खाना भी नहीं बनाती थी भाई। फिर उसी समय लगभग 1 हफ्ते बाद अक्षय तृतीया का दिन था। मेरे पास में प्रभु जी का फोन आया। उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप इस्कॉन आ जाइए और आप अपनी मुरली को ले जाइए। सुन के तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भाई, मैंने वाइफ को कहा कि भाई तुम्हारा मुरली आ गया है, प्रभु जी ने फोन किया है कि इस्कॉन आके ले जाइए। मैं दोपहर में पहुंचा इस्कॉन, तो प्रभु जी मुरली को लेके आए थे। कुछ नहीं था, मेकअप कुछ नहीं था, वो बस समझिए कि आपको बताऊं कि ऐसे ही नहीं होता कि जैसे कोई बच्चा आवारागर्दी करता है, धूल में जाके खेलता है और कैसे अपने कपड़ों को वो धूल धूसित कर लेता है, जैसे ही बाल बिखरा हुआ है ऐसे वैसे। तो उसको समझिए कि जैसे ही पकड़ा तो मतलब भगवान की इतनी कृपा हो सकती है कि उस समय महसूस की। क्योंकि एक बात बताऊं तो जैविक संतान हमारे पास नहीं है, शादी के काफी साल हो गए। तो जैविक कहूं या जो कहूं, जैसे कहूं, मुरली है, बस सिर्फ मुरली है और बाकी कोई नहीं है। बहुत खुश हुआ। मैंने वाइफ को फोन लगाया कि देखो मुरली आ गया है तुम्हारा, आवारागर्दी करके आ गया है, ऐसे ही जैसे तैसे कपड़ा पहना हुआ है, पूरा धूल लगा हुआ है, चेहरा भी मैं प्यार से बोल देता था कि काला कलूटा, ये बकलोल की तरह फेस बनाया हुआ है। वाइफ को मैंने कहा कि एक काम करो, इसके खाने के लिए जितना हो आइटम बनाओ, और आज शाम को जितनी डिवोटी हैं सबको बुलाएंगे, सबको प्रसाद खिलाएंगे। और आज मेरे मुरली का बर्थडे है, और उस दिन से सच बताऊं तो अक्षय तृतीया के दिन मैं अपनी मुरली का जन्मदिन मनाता हूं। मैं लेके गया मुरली को, और वाइफ तो मत पूछिए कितनी खुश हो गई, बल्कि हमें भी लगा कि भाई वाकई हम भगवान से प्यार करें ना करें, अरे हम कहां से कर सकते हैं प्यार, आप बताइए कहां से कर सकते हैं। सो के उठते हैं, सोने के समय तक मन में सिर्फ ये होता है कहां से पैसा कमाएं, क्या करें, ये लाएं वो लाएं। मन में कभी सीधी बात आती है और अधिकांशतः बुरी बातें आती हैं। लेकिन हम अगर भगवान से इतना प्यार करते हैं तो वो तो इतना करते हैं कि हम तोल नहीं सकते, माप नहीं सकते। मुरली को लेके गया, मैं रास्ते भर उसको डांटता रहा, क्या करूं, बाप की तरह मन में बात आती है, जैसे मन में भावनाएं आती है ना कि भाई काश कोई जैविक अपना होता तो हम कहते उसको ऐसा, हम उसको प्रेम से ये कहते, प्रेम से वो कहते। मैं मुरली को रास्ते पर ऐसे ही डांटते गया, वहां लेके गया। तो जैसे घर लेके पहुंचा तो वाइफ रो भी रही थी गुस्से में ये, और उसको मुरली को लेके बेड पे बिठा के अब पहले 10 मिनट रोई, और उसको जो मर्जी आया दिल में कहने का वो कहती गई। और फिर उसी समय क्या था, वो बोली कि अभी इसको क्या खिलाऊं, तुरंत बाद में खिलाएंगे। तो अब कलछुल था, कलछुल होता है ना जिससे हम वो दाल वगैरह चलाते हैं, उसने तुरंत बोला कि नहीं इसको तुरंत बना के देना है। कलछुल को वो साफ किया, उसमें घी डाला और कुछ था वो डाल के तुरंत 2 मिनट में बना के हलवा, हाँ मुझे ध्यान है, हलवा बना के तुरंत दिया। मुरली को बोला कि खा। मैंने भी प्रेम से बोला कि वह काले कलूटे खा ले, घूम के 3 दिन बाद
3 महीने 20 दिन बाद 3 महीने 20 दिन बाद नहीं, काफी अक्षय तृतीया ज्यादा हो गया था उससे। 3 महीने 20 दिन बाद तो मैं गांव से आया था। तो मैंने कहा काले कलूटे खा ले, और आइंदा अगर शरारत किया ना, जो करना हो करो, लेकिन बस ये है बेटा कि तू है तो हम है बस। बहुत सारी बातें हैं, कितना कहूं आपको। हरे कृष्ण। सुना आपने? ये सारी बात सुन करके मन ऐसा हो गया जैसे टूट गया हो। कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती, सोचा भी नहीं जा सकता। जो दिन रात कृष्ण कृष्ण करते हैं, ऐसा चोला पहनते हैं कि भगवान के अनन्य भक्त हैं, उसके बाद भगवान के साथ ऐसा करते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये सोचा भी कैसे जा सकता है। जिस प्रकार अभिजीत के विश्वास की धजिया उड़ा दी गई, अभिजीत के साथ धोखा हुआ, क्योंकि अभिजीत ने तो विश्वास किया था एक ऐसे व्यक्ति पर जो भगवान की भक्ति का चोला पहने हुए था, जो ऐसा लगता था जैसे भगवान का अनन्य भक्त है। लेकिन उसने किया क्या, यह आपने भी सुना। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जब आप लड्डू गोपाल अपने घर में लाते हैं तो यह मत समझिए कि वो एक मूर्ति है, वो साक्षात ईश्वर है। आपका स्नेह भगवान को निमंत्रित करता है, आपका प्रेम भगवान को निमंत्रित करता है। जब भगवान से आप प्रेम करते हैं तो भगवान वहां पर आते हैं, उस विग्रह में समाते हैं, आपकी सारी बातें सुनते हैं, सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, आपके साथ अपना नटखटपन दिखाते हैं। कई भक्त बताते हैं कि जब वो भोग लगाते हैं तो भगवान भोग ग्रहण करते हैं, दूध पिलाते हैं तो भगवान दूध पीते हैं, भगवान उनसे बातें करते हैं, भगवान अपनी अनुभूति करवाते हैं। जब भगवान का और आपका इतना गहरा संबंध है तो किसी भी परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने लड्डू गोपाल को दूसरे को सेवा करने के लिए ना दें। और यदि किसी कारणवश अपने ही परिवार के सदस्य को देना भी पड़े तो देने से पहले 100 बार सोच लें, क्योंकि भगवान आपके घर साक्षात है, विग्रह रूप में। आप भी सचेत रहें, अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।